लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। अर्नब गोस्वामी पे भारत में तो जुर्माने हो ही रहे थे, भारत में तो सजाएं हो ही रही थी, भारत में तो मुकदमे दर्ज हो ही रहे थे, पर इनको चैन नहीं मिला। अब इनके ऊपर इंग्लैंड के जो रेगुलेटरी बॉडी है, मीडिया को कंट्रोल करती है, वहां की सरकारी समिति, उसने जुर्माना लगाया है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में 20,000 पाउंड का जुर्माना इंग्लैंड की सरकारी एजेंसी ने लगाया है। यह इतिहास में शायद भारत में कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। इससे ज्यादा अपमान की बात कोई हो ही नहीं सकती कि एक व्यक्ति अपनी नफरतबाजी की पत्रकारिता कर रहा हो, उसको पर बार बार भारत में जुर्माने लग रहे हो, उसको सजा हो रही हो, उसको जेल भेजा जा रहा हो, उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हो, लेकिन फिर भी वो नहीं रोके और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बेइज्जती हो कि इंग्लैंड की सरकारी एजेंसी ने यह कहा है कि ये कैसी पत्रकारिता है जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं। ये अपने पैनलिस्ट को रोकने के बजाय और उनको उकसाता है ये व्यक्ति, ताकि लोगों से नफरतबाजी की बात कर सके। मेन शिकायत तो ये थी कि भाई इन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को आतंकवादी कह दिया। हर देश के अंदर अच्छे बुरे लोग होते होंगे, पाकिस्तान में 10% लोग बहुत खराब हैं, आतंकवाद की जो उनकी हरकतें हैं उसके अंदर लिप्त हैं वो, लेकिन 90% लोग या 60-70% लोग जो वहां पर कायदे के हैं उन सबको भी आतंकवादी कह दिया। और ये कह दिया इन्होंने कि उसने कहा, यूके की रेगुलेटरी बॉडी ने, कि आप पूरे देश के बच्चे बच्चे को आतंकवादी कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि बच्चा बच्चा तुम्हारे यहाँ आतंकवादी है और हम तुम्हें घुस के मार डालेंगे। ये पत्रकारिता है क्या है? और उसके बाद वहां की जो एजेंसी है सरकारी, जो मीडिया का संचालन देखती है इंग्लैंड की, उसने ये कहा कि ये पहली बार तो है ही नहीं, ये व्यक्ति तो पहले से ही हरकतें करता आ रहा है। इसके डिबेट्स के अंदर लोग बैठ के एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, उसके बावजूद ये रोकते नहीं है, बल्कि उनको उकसाते हैं कि और बोलो, और बुरा भला बोले। वो लोग उनके साथ बैठ जाते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है, मतलब उनका साफ कह रहा था कि तो पत्रकारिता पे कलंक है। और 20,000 का जुर्माना ठोक दिया, आप 20,000 पाउंड का जुर्माना ठोक दिया, जो लाखों के अंदर है जुर्माना। एक बड़ा रकम है, बड़ा अमाउंट है। और उससे बड़ी चीज बेइज्जती है कि दुनिया भर के सामने इंग्लैंड की संस्था जो है सरकारी, जो मीडिया को रेगुलेट करती है वहां के, उन्होंने, उस संस्था ने केबल ऑपरेटर जिसने दिखाया रिपब्लिक टीवी को, उसको ही फटकार लगाई है और उससे कह दिया है कि आगे इस तरह के शोज आप नहीं दिखाएंगे इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि ये शोज जो अर्नब गोस्वामी नाम के पत्रकार कर रहे हैं ये बच्चों के लिए हानिकारक है, बच्चों पर गलत असर पड़ता है। आप सोच सकते हैं क्या? मैं चीख चीख के यहाँ कह रहा हूं कि ये चीजें बच्चों के लिए खराब है, और भी लोग कह रहे हैं, पर हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें समझ में नहीं आता। अब आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं कि क्या कहा है उन्होंने। ये बच्चों वाली बात जो है, देखिए, ये उसने, संस्था ने ये कहा कि जनवरी में इस साल, ये कोई नई बात नहीं है, अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत नाम का जो चैनल है इंडिया का, ये शुरू से करता आ रहा है। जनवरी के अंदर हमारी बॉडी ने डिसाइड किया था कि ये जो पूरी की पूरी इनकी गड़बड़ी एक ग्राफिक फुटेज को लेकर थी, गोरखपुर के इंसिडेंट को लेकर, गोरखपुर नाम के शहर जो है भारत में, उसको लेकर इन्होंने इस तरह से उसको प्रसारित किया था, जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट और हमारी ब्रॉडकास्टिंग गाइडलाइंस जो हैं उसके खिलाफ जाता है, उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि ऐसा मटेरियल वायलेंट है और बच्चों के ऊपर गहरा असर डालता है। बच्चों के लिए ऐसा कंटेंट देखना हानिकारक है। इससे पहले भी हम कह चुके हैं और इसके बाद भी हमने और भी कहा, और 3 महीने बाद अभी फिर देख लीजिए, उसके बाद फिर कहा था, और अब फिर से इन्होंने ये कहा कि ये जो इनके गेस्ट हैं ये बहुत बदतमीजी करता है और ये बढ़ावा देता है उनकी बदतमीजियों को। हमें चिंता है कि जिस तरह के जो ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी नाम के पत्रकार के शो में, ये बहुत ही घातक है और बहुत ही मतलब दुखद है, और चिंता का विषय है कि भारत के अंदर एक पत्रकार इस तरह के शो कर रहा है और लोग खामोश हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें रेगुलेट हमारे देश में करने का अधिकार है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत भी जो है भारत के लोगों के लिए कुछ केबल नेटवर्क्स के माध्यम से इंग्लैंड के अंदर प्रसारित करता है अपने शोज। उसी को लेकर वहां पर एक्शन हो गया, वहां के लोगों ने शिकायत कर दी। शिकायत के बाद जांच में यह पाया गया तो ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, करते ही रहता है। अर्नब गोस्वामी नाम के पत्रकार जो रिपब्लिक भारत नाम का हिंदी का चैनल चलाता है और रिपब्लिक वर्ल्ड नाम का अंग्रेजी का चलाता है, और संस्था के पुराने अधिकारी जो थे उन्होंने पुराना भी निकाल दिया कि साहब इन पर तो हमने इससे पहले भी कार्रवाई की थी। अब आपको मजेदार बात यह लगेगी कि जब मुद्दा ये एक विषय तो इसके अंदर बच्चों के लिए हानिकारक का आ गया, एक विषय आ गया कि इनके पैनलिस्ट बदतमीजियां करते हैं और ये साथ में मिलकर बदतमीजियां करते हैं, 20,000 पाउंड का जो है जुर्माना हो गया, जो बहुत बड़ा जुर्माना है, उससे बड़ी बेइज्जती है।
लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान को बुरा भला कहने पे भी इन पे जुर्माना लगाया गया, जिसके अंदर उन्होंने पूरे देश के लोगों को गधा कह दिया था और पूरे देश के लोगों को जाहिल कह दिया था वहां के, और पूरे देश के बच्चे बच्चे को आतंकवादी कह दिया था। अब आप आगे की बात सुनिए। बहुत से अनबक कहेंगे कि तुम लोग का पाकिस्तानी समर्थक हो। हम बिल्कुल पाकिस्तानी समर्थक नहीं है। हम तो इंदिरा जी को सलाम करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और कभी पाकिस्तान नहीं गई। मोदी जी गए थे 2 बार पाकिस्तान, और अभी नवाज शरीफ को चिट्ठी लिख के भेजी है, मियाँ जी आपकी माता के बारे के अंदर कि उनकी तबीयत खराब थी या उनका देहांत हो गया, जो भी। तो ये हमसे अनभक्त नहीं कहे, पहली बात। अब उससे बड़ी मजेदार बात यह है कि अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी वाले वहां पर उस संस्था के सामने ये कह रहे हैं कि आपने हमारी बात को गलत समझ लिया। हम ये जो है शब्द का उपयोग जरूर कर रहे थे, पर शब्द के मतलब को आप मत समझिए। हमने ऐसे कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान को हमने इतना बुरा भला नहीं कहा जितना आप समझ रहे हैं। ये तो पाकी पाकी जो है, हम लोग एशिया वाले सब समझते हैं कि हम पाकिस्तान को नॉर्मली कहते हैं वहां के लोगों को। आप गलत समझे हैं। मतलब सीधे सीधे जब जुर्माना ठुका और बेइज्जती हुई तो वहां सामने जाके कह रहे हैं माई बाप हमने तो कुछ नहीं कहा पाकिस्तान को इतना बुरा जितना आपने समझ लिया। तो ये इनकी पत्रकारिता और देशभक्ति है। और इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है अर्नब गोस्वामी की गू जैसी पत्रकारिता जो है नफरतबाजी की, वो इतनी मशहूर हो गई है नफरतों के अंदर कि अब उस पर जुर्माने इंग्लैंड में लग रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत का डंका कैसा बजा रहे हैं मोदी सरकार और मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक दूसरे देश के की सरकारी संस्था हमारे देश के एक चैनल के ऊपर जुर्माना लगा रही है। तो ये क्या हो रहा है, अब इसको किस तरह से समझें। अगर सही है तो बहुत बुरी बात है, गलत है तो मोदी सरकार ने क्या किया और क्या जवाब दिया, ये समझने वाली बात है। ले देकर इतनी सी बात है कि अर्नब गोस्वामी जलील पर जलील होना चाह रहे थे शायद। अब उनकी बेइज्जती जो है, जिल्लत जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। 20,000 पाउंड का जुर्माना तो भरना होगा। उससे ज्यादा उनके अनभक्तों को दुख इस बात पे हो रहा होगा कि उनके अनभक्त ये नहीं जानते कि इन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और ये कहा कि आप हमारे बात को गलत समझे, हमने पाकिस्तान को इतना बुरा थोड़ी कहा था जितना आप समझ लिया आपने। आप तो शब्द के मायने पे चले गए, शब्द के अर्थ पे चले गए। कुछ चीजें कहावत के लिए भी कही जाती हैं, तो उनसे पहले पूछना, मुझसे पूछने के पहले, कि वो क्यों माफी मांगने चले गए थे। 20,000 पाउंड का जुर्माना आप भरेंगे। अंग्रेजी के सारे पोर्टल्स के ऊपर है, लेकिन अर्नब भाई की इतनी तो बात है हिंदी वालों से कि हिंदी के किसी भी चैनल के ऊपर और किसी भी पोर्टल के ऊपर अभी तक ये खबर अपडेट नहीं की गई है। आगे बढ़ाइए अर्नब गोस्वामी साहब, जो अब दिल्ली के अंदर छिपे बैठे हैं, जो कह रहे थे सलमान खान कहाँ छिपा बैठा है तू। अब लोग कह रहे हैं अर्नब कहाँ दिल्ली में छुपा बैठा है तू। बंबई की पुलिस से डर गए क्योंकि टीआरपी स्कैम के अंदर अब कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है। जुर्म कर दिया हो, अभी यहां जुर्माना हुआ, इससे पहले दूरदर्शन ने इनकी लंका लगा दी थी। दूरदर्शन ने कहा था कि साहब इन्होंने हमारे चैनल, हमारी सैटेलाइट के ऊपर धोखे से और धोखेबाजी से षड्यंत्र करके अपने चैनल्स फ्री में छोड़ दिए। फ्री डिश के ऊपर हमने तो इनको दिया नहीं था और इससे 52-54 करोड़ रुपये का नुकसान ये हमको कर बैठे। ये तो चोरी है इतनी बड़ी। मुझे समझ में नहीं आता इस आदमी की देशभक्ति शायद मजबूरी बन गई है, क्योंकि देशभक्ति दिखाएंगे तो एक अंधभक्त हैं जो साथ में आ जाएंगे, जो सरकार की भक्ति को देशभक्ति समझते हैं। मैं आखिरी बात कहूंगा, सरकार की भक्ति को देशभक्ति मत समझिए और सरकार के विरोध को देश का विरोध मत समझिए। सरकार कोई सी भी हो, सेवा करने के लिए चुनी जाती है, हम ही चुनते हैं और हमें ये अधिकार है, हम हटा सकते हैं। देश सरकारों से बहुत बड़ा है और आपसी भाईचारे से हम 70 साल से जिंदा हैं, भारत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपसी भाईचारा मेंटेन कीजिए, बरकरार रखिए। हिंदू मुसलमान एकता नहीं होगी तो भारत का नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। लोगों का नुकसान बाद में है, देश का नुकसान पहले। ये देश की खूबसूरती, खासियत ही इसी बात में है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक थाली के अंदर खाने वाले हैं, जिसको बीजेपी अपनी राजनीति के लिए और गोदी मीडिया अपने पैसे कमाने के लिए बर्बाद कर रही है। वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, साझा कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, लोगों को जागरूक कीजिएगा कि आखिर देख लीजिए क्या हो रहा है। कितनी फजीयत है कि अब यहाँ तक काफ़ी नहीं था, अर्नब गोस्वामी की बेइज्जती की जो भूख है वो यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रही थी, पेट नहीं भर रहा था कि इंग्लैंड से जाके बेइज्जती करा के आए हैं और वहाँ की सरकारी संस्था ने कार्रवाई करके भारत सरकार की, मोदी सरकार की सरकारी संस्था को एक तरह से चेतावनी भी दी है कि भाई हम देख लो यहाँ कर रहे हैं, आप तो वहाँ कर दो। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लोग जुड़े रहें, आपको हर वीडियो अपडेटेड, आपको उसका अपडेट मिलता रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी साझा कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।